शिक्षक दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और लीजिए सुनिए हमारा विशेष कार्यक्रम जो आधारित है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पर। तो आइए सुनते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर सन 1888 ईस्वी को तत्कालीन मद्रास प्रांत के चित्तूर जिले में तिरुत्तनी नामक गांव में हुआ था। इनके पिता सर्वपल्ली वंश के धार्मिक प्रवृत्ति के निर्धन आंध्र ब्राह्मण थे। इनके पिता की आर्थिक स्थिति भले ही साधारण थी, किंतु उनकी धर्म के प्रति आस्था वास्तव में असाधारण थी। इसी कारण राधाकृष्णन को धार्मिक संस्कार बाल्यकाल से प्राप्त हुए। महान दार्शनिक, श्रेष्ठ तत्वचिंतक, निपुण शिक्षा शास्त्री, आदर्श शिक्षक एवं विलक्षण प्रज्ञावान डॉक्टर राधाकृष्णन विश्व के उन महान लोगों की श्रेणी में थे जो शिक्षक होते हुए भी राष्ट्र के सर्वोच्च पद पर आसीन हुए। राधाकृष्णन ने एमए की परीक्षा में अपना शोध प्रबंध द एथिक्स ऑफ वेदांत विषय पर लिखा था। इस शोध प्रबंध को पढ़कर प्रोफेसर हांस ने कहा था कि इसमें दर्शन शास्त्र के न केवल मुख्य सिद्धांतों का विवेचन किया गया है, बल्कि उसे आत्मसात भी कर लिया गया है। जटिल व गंभीर मुद्दों को सहज ढंग से अभिव्यक्त करने की अद्भुत क्षमता रखते थे और अंग्रेजी भाषा में अधिकार पूर्ण प्रवाह से अपनी बात कहने में यह प्रबंध आशातीत सफलता प्राप्त कर सका। इस प्रकार डॉक्टर राधाकृष्णन अपनी प्रथम रचना से ही लेखन के क्षेत्र में पहचाने जाने लगे। वे पहले मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज में दर्शन शास्त्र के व्याख्याता के रूप में नियुक्त हुए। फिर मैसूर विश्वविद्यालय तथा कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे। इसी बीच वह 2 बार विदेश भी गए। वे आंध्र विश्वविद्यालय वोल्टेयर जो कि आंध्र प्रदेश में और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे। डॉक्टर राधाकृष्णन एक उच्च कोटि के लेखक थे। शिक्षा एवं शिक्षक विषय पर उनके विचार अत्यंत स्पष्ट, मौलिक व आदर्शवादी थे। उनके अनुसार शिक्षक वह है जो स्वयं और मानव के भविष्य के प्रति विश्वास के साथ समर्पित है। केवल त्याग की भावना रखने वाले व्यक्ति ही इस देश को महान बना सकते हैं। वे अक्सर कहा करते थे कि आत्मा का विकास व मुक्ति ही जीवन का उद्देश्य है। एक वास्तविक शिक्षक होना आवश्यक है। सन 1952 ईस्वी में वे भारत के उपराष्ट्रपति चुने गए तथा लगातार 2 कार्यकाल तक 1962 ईस्वी तक इस पद पर बने रहे। इस दौरान सन 1953 में अमेरिका के राष्ट्रपति के विशेष आमंत्रण पर उन्होंने पश्चिमी राष्ट्रों का व्यापक भ्रमण किया। सन 1962 ईस्वी में से सन 1967 ईस्वी तक वह भारत के राष्ट्रपति रहे और अंततः सन 1975 ईस्वी में 87 वर्ष की अवस्था में उनका स्वर्गवास हो गया। तो दोस्तों, ये थी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जीवनी के कुछ संकलित अंश। इसके साथ एक बार फिर आप सभी को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। शिक्षक राष्ट्र का भविष्य निर्माता होता है। इन्हीं वाक्यों के साथ इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।